से जो लहर उठी थी वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया, उनकी भावी पीढ़ियों का ही जैसे लूट गया। अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती वो देश को क्या मजबूत? नर्मदा मैया की। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे मैं बरसों से बहुत ही निकट परिचय में रहा हूं। अनेक बार इस आदिवासी अंचल से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है कि इतनी तेज बारिश यहां हुई थी कि लग रहा था कि आज कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका उत्साह कि आपने प्राकृतिक तकलीफों के बावजूद भी रात रात मेहनत करके इतना शानदार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। इस मिट्टी ने तो गौंड वंश के राजा विभूति सिंह के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। ये 14 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 19 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 370 के लिए भी बोलते थे आग लगी क्या। आप मुझे बताइए भाइयों, समृद्ध भारत कौन बना सकता है?
शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मैं सोच रहा था आप लोग सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो हर बार गलत जवाब दे दिया। ये मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है, आपका वोट कर सकता है। जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। गांव हो या शहर, सरकार हर गरीब का पक्के घर का सपना पूरा करेगी, ये मोदी की गारंटी है। जो आज 25, 30, 35 साल के हैं ना, उन पर का बोझ मोदी उठा लेगा। वो जीवन में सुख चैन के लिए प्रगति के रास्ते पर बढ़ पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितनी बड़ी सुविधा देश के बुजुर्गों को मिलने जा रही है। अब हर परिवार का नौजवान, हर परिवार की युवा बेटी अगर अपना कोई कारोबार करना चाहती है तो मोदी आपके साथ खड़ा रह जाएगा। सरकार होम स्टे के लिए जो आर्थिक मदद देगी, उसका बड़ा लाभ यहां इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को भी मिलेगा। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 2025 वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसे भी तेज गति से पूरा किया जाएगा। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश के हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। दिन रात मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर, सब बराबर देखा है ना मुझे। लगातार आप देख रहे हैं ना। आपको विश्वास हो गया है कि मोदी का अपना कोई सपना नहीं है। मोदी के लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूं। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। देश को, मध्य प्रदेश को हमें और नई ऊंचाई पर ले जाना है। दालों में आत्मनिर्भरता और मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया को बाजारों तक पहुंचाना, ये मोदी की प्राथमिकता है। मेरी एक अपेक्षा है, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। तोड़ोगे? मेरी अपेक्षा है हर बूथ को जीतना है। बूथ जीतोगे? हर बूथ जीतोगे? बूथ जीतने के लिए ताकत लगा दोगे? तो नोट कर लीजिए, अगली बार नर्मदापुरम आऊंगा तो मावा बाटी,
और गुड़ की जलेबी के साथ विजय उत्सव मनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।